लग रहा है कोई खास आपको रिजल्ट आता दिखेगा नहीं, बिकॉज उनको स्पॉट कर लिया गया है। लूसीफर का आपको अगर अंदाजा है तो उनको भी आपका अंदाजा है कि आप कहां बैठे, बट इन सबके बीच में सडनली ये क्या एंट्री है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेयर्स अटक नहीं रुक सकते आप। आपने एक प्लेयर को देखा, बट यहाँ तो 3-4 खिलाड़ी चटाई बिछाए बैठे हुए हैं, अपनी जगह पकड़कर बैठे थे और पंकु ने की है गलती, उतर के उनको किया गया समाप्त। अब सिम्प बचते हैं आखिरी उम्मीद अपनी टीम की, और यहाँ से देखिए सिनर्जी वगैरह बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन ये जो शुरुआत है अभी के लिए बिल्कुल भी लाजवाब नहीं। लेकिन ये ग्रेनेड के चलते जो नॉकआउट निकाला गया काफी शानदार, काफी जानदार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है अपने आप को बचा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने से भी यहाँ पर ग्रेड्स का आदान प्रदान चल रहा था और ज़ैरिफ इतनी जल्दी हार मानने से भी नहीं है। और देखिए उनका सफाया करते नजर आए, बट निकलना भी जरूर चाहेंगे वक्त रहते। सर्कल का आगमन ऑलरेडी हो चुका है, बट सवाल ये कि कितनी टीम्स पहुंची उस सर्कल के अंदर। अभी भी देखेंगे उस पर्टिकुलर सर्कल को। मैं जरूर चाहूंगा एक बार वो सर्कल की तरफ हम रुक भी करें, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो जमीनी पार्ट है तो जरूर, लेकिन लगभग 20 से 25 देखने वाली ओमेगा के द्वारा भी वो कनेक्शन है। सर्कल का अपेक्षा शिफ्ट हो चुका है और कितना सारा एरिया खाली है। रुइंस एंड बाकी एरियाज आपको पूरे एम्प्टी दिखने वाले हैं। ऊपरी टीम्स बैठी है एरिया पकड़ के, रुइंस के एरिया पकड़ के टीम्स बैठी हैं, और यहाँ पर स्केरी जॉर्ड उनको डाउन किया जाएगा जरूर से। साथ के साथ फ्रैग कंफर्मेशन, एलईएफपी की स्क्वाड, फिनिक्स उनके द्वारा गोकुल के ऊपर एक कनेक्शन आएगा, जिसकी हमने इतनी तारीफें की वो खिलाड़ी साथ के साथ नॉकआउट होता हुआ। क्या रिवाइवल पॉसिबल है? मुश्किलें लग रही है हनी के द्वारा। ऑटो के ऊपर भी कनेक्शन। हम फाइट्स की तरफ अगर जाएंगे तो इन चीजों के ऊपर चर्चाएं और ज्यादा रहेंगी, बट फ्यूरी के द्वारा ब्लिट्ज के प्लेयर्स को भी डाउन किया जा रहा है। हनी एंगल बहुत सुनहरा, बहुत बढ़िया, बट प्लेयर्स ओपन में आएंगे तब। कंपाउंड का इलाका है और उसका फायदा उठाते आइकोसोल वो रीसेट कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा अभी के लिए देखा जाए तो रानी आपको खेल के दिखानी पड़ेगी। डैशर ट्राई तो जरूर कर, लेकिन क्यों या क्विकनेस देखिए जैसे ही पीक कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर खिलाड़ी आएगा, लेकिन रॉन होगा भारी, कौन पड़ेगा भारी। लेकिन रॉन्जर ये बहुत बड़ा मिस्टेक आपने कर दिया। पानी में जाना खतरे घंटी उनके लिए बसते नजर आए, पीछे हट रहे ताकि अपने आप को थोड़ा सा कवर की तरफ लेके जा पाए। और रैम्बो, उनको अगर मदद मिल जाती है रैम्बो के द्वारा तो बात बन पाएगी। और ये वो शख्स है, देखिए पिछले मुकाबले कैप्टन वो जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा बुलेट्स लेके चल रहे हैं, स्टॉक लेके चल रहे हैं, लेकिन सिम्प आपने स्पॉट करा है। बट हाँ, उनको पता है कि वो अकेले खिलाड़ी यहाँ से अगर स्पॉटिंग हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, तो अभी भी थोड़ा सा वो पेशेंस टेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ से। और वो जरूरी भी है, देखिए जरूरी भी है कि आप इंतजार करिए। और नकुल इस बीच उनका वो मोल्टॉफ ओवन को करेगा डाउन रैम्बो के द्वारा। ओमेगा के ऊपर एक अच्छी कनेक्शन, और अब रैम्बो ही तो एक आखिरी उम्मीद है अपनी टीम की, उनको यहाँ पे सर्वाइवल करना पड़ेगा। बट वो नेड्स लगातार चल रहे हैं, मोल्टॉफ्स आपको आते दिख रहे हैं के द्वारा, बचना नामुमकिन के बराबर। और जतिन नकुल की नेड उन्हें डाउन करेगी। गॉब्लिन के ऊपर भी कनेक्शन आएगा लूसीफर का फॉरएवर, वो तो हिलने का नाम नहीं लेते। बट रैम्बो, व्हाट वाज दैट पीक, व्हाट वाज दैट कनेक्शन। पुकार को स्प्रे डाउन किया, सिम्प ने गॉब्लिन का फ्रैग चुराया, रैम्बो सर्कल के अंदर नहीं आ पाई, इतना कुछ किया, जान झोंक दी, बट सर्कल नहीं आए। एंड सिम्प तो गोकुल का भी फ्रैग लेके जा रहे हैं। सिम्प व्हाट आर यू डूइंग? बट फाइनली लास्ट कनेक्शन नकुल का, सिम्प को शट डाउन किया और अब टीम को देंगे जीवनदान, वरना सिम्प बहुत दिक्कतें देखे गए थे। बट अब सिम्प को बाहर करके आइकोसोल कह रही है अब तो लॉबी और अब तो गेम हमारी है। जी हाँ, 3 ही अंक यहाँ से निकालते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हेक्टर बहुत ज्यादा चिंताजनक जो विषय बना हुआ उनके लिए, कहां से हर तरफ से उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश। बट आप देखिए एक तरफ डीबीएस, एक तरफ एस12 के, जहां पर एस12 की जीत हमें देखने को मिलती नजर आए। और जो फाइट की हम जिक्र कर रहे थे ना सरदार जी, वो फाइनली बनती नजर आए। कह सकते हैं यहाँ पर अभी के लिए वशिष्ठा को घुटनों के बल वो लेकर आ चुके हैं। तो फ्लॉक जो सोच रहे थे शायद अपने आप को पहुंच पाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। जेन सिक्योर करेंगे उस फ्रैग को, और अभी के लिए देखा जाए जितने एडिशनल पॉइंट आए उतना यहाँ पर टीम के लिए वैल्यू क्रिएट होगी। बट आप देखिए 2 खिलाड़ी वापस जीवित जरूर है, लेकिन प्रेज गॉड अपनी ट्रेसिंग वहां पर शायद नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वजह से ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी अलर्ट मोड पर आ जाएंगे अभी के लिए। प्रेज गॉड चुपचाप दुबकते आपको आगे बढ़ते दिख रहे हैं। टॉप 5 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस खिलाड़ी से। लॉबस्टर, क्या उनको अंदाजा लगा? जी हाँ बिल्कुल, स्प्रे एक कमाल कनेक्शन दिया। इज गोइंग डाउन विद द डीबीएस शॉट विद द एस12 के शॉट्स बेटर, बट क्या यहाँ पे वो कनेक्शन लेगा? जी हाँ, एक और एस12 का फटका, बट टॉक्सिक वो इतने हम्बल नहीं है, वो है टॉक्सिक। उन्होंने ट्रेस गॉड को किया बाय बाय। 6 टीमें बची है, 10 खिलाड़ी, बट जितना दर्द ट्रेस गॉड देखेगा नजर आया। बट अगर मिल जाए कहीं से कुछ, अगर क्रिएट वगैरह मिल जाए तो शायद लूट करते नजर आए, बट मुझे लग नहीं रहा। लेकिन अभी के लिए आप देखेंगे सर्कल, वो मिनी मैप की तरफ अगर देखेंगे तो एरिया बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर देखा जाए तो टीम्स का बस अंदर आने की होड़ है।
बट क्या चिकन डिनर का स्वाद जो है चखते नजर आ सकते हैं टीम लिखिता ई स्पोर्ट्स, वो लिखना पड़ेगा अभी के लिए वो अध्याय। बट फिनिक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो स्नेक मोड में, बट फिनिक्स को क्या अंदाजा रहेगा कि नहीं पता हमको, लेकिन अब पता चले कि आपने मौका गवा दिया। ये हड़बड़ाहट होती हुई नजर आई, शायद उनको अंदाजा नहीं लग पाया, बट जहां पर भी उन्होंने बुलेट कनेक्शन मारा वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं था। बट एक और प्लेयर है, आपने बेशक फिनिक्स को यहाँ पर फिनिक्स को डाउन करा, लेकिन अभी भी लूसीफर है वो खिलाड़ी। और अभी भी वो खिलाड़ी प्रयास कर रहा है कि अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल के जाए, बट फियर्स है सामने। फियर्स ही इज अ डेडली प्लेयर, हमने बहुत बार कमाल करते देखा, और अभी के लिए तो लूसीफर के पास पूरा मौका। पुकार उन पे नजरें हैं, फियर्स उन पे नजरें हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट चुपचाप शांति। ये उससे विजुअल से तो आप बच जाएंगे, लेकिन बाकियों से नहीं। लेकिन यहाँ पर स्पॉट कर लिया जाएगा। अभी के लिए जो फाइट चल रही है सिन और फियर्स के बीच की, और ये जरा गन स्विचिंग की टाइमिंग देखिए। पहले शॉटगन के साथ वहां पर इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही अपने उस असॉल्ट राइफल के साथ नॉकआउट निकाला जेन। ये एक नया यंग लैड जिस प्रकार आया है टीम में, सवाल उठ रहे थे कि क्यों आया है, कहां से आया है, वर्थ प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से अभी के लिए तो बस देखो कि पुकार क्या वो निकलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर जिन को लग रहा है कि हाँ वो एंगल खाली है क्योंकि पुकार निकले नहीं, और जिन आगे बढ़े और सडनली पुकार आए, तो पुकार कैन गेट टू फ्रैग। और जिन वो ओपन में आते देखेंगे जरूर से, बट राल्फी का अच्छा स्प्रे जिनको करेगा समाप्त। और अब सर्कल के अंदर सिर्फ एबीसी की स्क्वाड बची है। पुकार वो अकेले है, 1v3 की सिचुएशन है, नामुमकिन के बराबर रहने वाला सब कुछ, बट अगेन पुकार विल ट्राई हिज बेस्ट। पहला फ्रैग निकालने का मौका, क्या फ्रैग कंफर्म किया? नहीं, उससे पहले ही समापन। बट कहना पड़ेगा कि देखिए बैक टू बैक बड़े गेम्स आए हैं, और दूसरी चीज की भाई पुकार ने भी बहुत मेहनत की है भाई।